दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय। तो जो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है आपका एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, वो है आपकी इट इज अ कलरलेस orderless and tasteless mixture of gases मीन्स गैसों का वह मिश्रण जो कलरलेस और ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैसों का वह मिश्रण है दैट सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सराउंडेड द अर्थ मीन्स पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे हुए है और गैसों का मिक्सचर है जो कि कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। ठीक, ये होगी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। उसके बाद आता है आपका कि इसमें इसकी जो ऊंचाई है यानी कि आपकी इसकी जो कुल एक्सटेंड ऊंचाई है, हाइट टोटल एक्सटेंड हाइट वो है आपकी 1600 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करें इसकी कि एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स से मिलकर बना है या 5 स्तर, जिसमें 5 स्तर होते हैं या 5 मंडल होते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं 5 मंडल। तो इसमें जो पहला आता है वो है आपका ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में क्या है कि ट्रोपोस्फियर जब ये सबसे नीचे वाली परत है, हमारी सबसे नीचे वाली परत है, तो कॉमन सी बात है कि इसमें क्या होगा आपका नंबर 1 पे ये जो है लोअर मोस्ट लेयर में सबसे नीचे वाली परत है, लोअर मोस्ट लेयर। ठीक, उसके बाद इसकी हाइट की बात कर लें, नंबर 2 पे हाइट की बात करें तो इसमें कई वैज्ञानिकों के अनेक भेद मत हैं। कोई तो कहता है कि 8 से 18 किलोमीटर है और कई किताबों में 8 से 13 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको कैसा मिल रहा है पेपर में। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको टिक करना है कि 8 से 18 दे रहा है या 8 से 13 दे रहा है, या फिर इनका जो मिनिमम है जैसे कि 15 भी दे सकता है। ठीक है, 8 से 15, तो उस प्रकार से। ठीक है, अब हाइट की बात हो गई। अब इसमें तीसरा आता है आपका ऑल वेदर फिनोमिनाज, यानी कि जिसमें इसमें ऑल वेदर फिनोमिनाज जितनी भी आपकी मौसम संबंधी क्रियाएं हैं, ऑल वेदर फिनोमिनाज मीन्स मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं आपकी, जैसे आपका आता है रेनफॉल मीन्स वर्षा, उसके बाद आपके बादल क्लाउड, उसके बाद आपकी जो ओस गिरती है उसे ड्यू, उसके बाद फॉग, जो सर्दियों में फॉग पड़ता है ना, है फ्रॉस्ट मीन्स पाला। ये सभी क्रियाएं आपकी इसी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ी जो क्रिया है वो है आपकी कि इस पर हम भी रहते हैं, यानी कि जितनी भी आपके हम भी रहते हैं, यानी कि जितनी भी आपके सजीव हैं वो इसी पर रहते हैं, इसी पर। ठीक है, जितने भी सजीव हैं वो इसी मंडल पर रहते हैं। कौन, किस पर, ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक, अब क्षोभ मंडल के बारे में यदि आपसे किसी भी एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो बस यही 3 पॉइंट हैं जो ये मेन है, यही पूछे जाएंगे। बाद बाकी इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा है, यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आपका हो गया ट्रोपोस्फियर के बाद आपकी जो दूसरा मंडल है
वो है आपका दूसरा मंडल है, वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या है आपका, इसकी सबसे पहले हाइट की बात कर लें। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट मान लें 14 से या 19 से, क्योंकि वो मत है कि 13 या 8 से 18, तो या फिर हम 14 से मान लेते, चलो 14 से मान लेते, 14 से 50 किलोमीटर है। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मत दिए गए हैं। ठीक है, तो 14 से 50 किलोमीटर इसकी हाइट हो गई। ठीक, अब इसमें दूसरी बात आती है कि इसमें ओजोन लेयर, ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस की लेयर भी इसी में पाई जाती है। ओजोन लेयर इसी में, ओजोन लेयर प्रेजेंट, ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। ठीक है, अब ये करती क्या है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमें प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन लेयर हमें क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, रक्षा करती हैं। ठीक है, कौन, ओजोन लेयर जो है। अब ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है, ये तो अब स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है। अब ये ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है 25 किलोमीटर की रेंज में, 25 किलोमीटर की रेंज में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब जब ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, तो इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यदि इसमें घुमा देगा, यदि घुमा क्वेश्चन पूछ दिया कि ओजोनोस्फीयर, इसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। जब इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है तो इसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, यानी कि ओजोन मंडल। ठीक, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ओजोनोस्फीयर किस मंडल में पाया जाता है या किस स्फीयर में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, अब इसकी बात आती है जितनी भी हवाई संबंधी क्रियाएं हैं, यानी कि जितने भी हमारे हेलीकॉप्टर या मतलब हवाई संबंधी क्रियाएं जितनी भी होती हैं, एरोप्लेन वगैरह, सब इसी मंडल में उड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वायु के बहने की जो गति है, वो मतलब इसका जो हवा का जो फ्लो है वो बहुत कम होता है। मतलब इसमें इसका संबंध हवाई संबंधी क्रिया, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हवा सही से बहती है, तो एरोप्लेन वगैरह का जो है हिलता नहीं है, मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बैलेंस बना रहता है, कह सकते हैं कि इसमें बैलेंस बना रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में ये आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए, क्या कि हाइट 14 से 50 किलोमीटर, ओजोन लेयर पाई जाती है किसी में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तीसरा है आपका ओजोन, ऐसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, यानी कि ओजोन मंडल। उसके बाद हवाई संबंधी जितनी क्रियाएं हैं वो सभी इसी में होती हैं। ठीक है, अब आता है आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, इसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर का मतलब है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल की जो ऊंचाई है, हाइट, वो है आपकी 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, अब यदि मीजोस्फीयर में यदि कुछ पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, इसकी हाइट। बाद बाकी इसमें कोई ऐसी क्रियाएं हैं नहीं जो इसमें होती हैं। ठीक है, तो मध्यमंडल की आपकी बात हो गई। उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो अब कहीं कहीं तो वह एटमॉस्फेयर की, किसी किताबों में एटमॉस्फेयर की 4 लेयर बताई गई हैं, 4 ही मंडल बताए गए हैं, वो है आपके थर्मोस्फीयर तक। और कहीं कहीं इसमें 5 लेयर बताई गई हैं या 5 मंडल बताए गए हैं, वो इसके बाद हम बात करेंगे, पांचों की बात करेंगे। तो थर्मोस्फीयर में आपका आता है, इसकी जो हाइट है थर्मोस्फीयर की, वो है आपकी 80 से 800 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं 600 किलोमीटर भी लिखा है। ठीक है, 80 से 800 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर में ही आपकी
थर्मोस्फीयर में ही आपके जो रेडियो कम्युनिकेशन है, यानी कि जितने भी आपके ये एफएम वगैरह चलते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, और डीटीएच वगैरह जो हम मिलाते हैं ना उसकी छतरी कम्युनिकेशन, वो सब इसी में इनके वो सोलर प्लेट इसी में आपके सेट रहते हैं, तो इसी से हम मिलाते हैं। जितने भी थर्मोस्फीयर में यही सब हमारे रेडियो कम्युनिकेशन की क्रियाएं वो सब थर्मोस्फीयर में ही होती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका थर्मोस्फीयर। अब इसे हम आयन मंडल, इसमें एक आयन मंडल भी पाया जाता है, इसे आयनोस्फीयर। जब इसमें रेडियो कम्युनिकेशन की क्रियाएं होती हैं तो फिर इसे आयनोस्फीयर या फिर कह सकते हैं आयन मंडल, आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है, आयन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद अब इसकी जो एक सबसे बाहरी मंडल है, थर्मोस्फीयर हो गया आपका, इसका जो सबसे बाहरी मंडल है वो है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, कहीं कहीं एक्सोस्फीयर को थर्मोस्फीयर में ही मिला दिया जाता है, ठीक है। अब एक्सोस्फीयर की बात करें तो एक्सोस्फीयर में क्या होता है कि ये सबसे बाह्य परत है, इसे इसीलिए इसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है, यानी कि इसे हिंदी में बाह्य मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है या बाहरी मंडल है। तो अब इसकी जो एक्सटेंडिंग ऊंचाई है, एक्सटेंड ऊंचाई, हाइट वो है आपकी 800 से 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। और यदि बात की जाए कि सबसे बड़ा मंडल किस कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आपका वो होगा एक्सोस्फीयर, क्योंकि इसकी ऊंचाई देखो 800 से 1600, यानी कि सीधी सीधी डायरेक्ट 800 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और किसी की नहीं है, तो ये सबसे बाहरी है, तो ये अंत तक है। तो एक्सोस्फीयर की हाइट सबसे ज्यादा किसकी है, एक्सोस्फीयर की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, इसमें ही आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, अधिकता पाई जाती है। और अब इसमें जो है तारे जो हैं आपको दिखते हैं ना रात में तारे, वो तारे इसी में चमकते हैं, इसी मंडल में, किसमें, एक्सोस्फीयर में। अब क्यों चमकते हैं यही बता दें कि तारे जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम इन्हीं गैसों के बने होते हैं, हीलियम के बने होते हैं, क्योंकि ये गैसें दोनों बहुत हल्की होती हैं, समझ रहे, बने होते हैं, ठीक। ये हो गए आपके पांचों स्फीयर या पांचों मंडल। क्या, एक्सटेंड हाइट इसकी 8 से 16 किलोमीटर, और इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है, तारे इसी में चमकते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम के तारे भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, इसीलिए इसका हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये सबसे हल्के होते हैं। उसके बाद आपका हीलियम का आपका 2 होता है परमाणु भार, ठीक है, ये सबसे हल्के होते हैं, ठीक है, हल्की गैसें होती हैं, ठीक। अब इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दें, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यहां पे लिख दें स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक। तो अब ये आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है, जैसे ये है आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ज्यादा बड़ी हो गई यार, ये है आपकी पृथ्वी मीन्स अर्थ, हिंदी में लिख दें पृथ्वी, ठीक, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक। अब इसके जो ऊपर ये परत है, ये वाली, ये आपका इतना जो है यहां से यहां तक, ये आपकी हो गई, ये आपका हो गया ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल जो कि हमारे पृथ्वी वाला है, ठीक है, ये क्षोभ मंडल। और इसकी ऊंचाई हमने कितनी बताई थी, इसकी यहां से यहां तक 8 से 18 या 8 से 13, ठीक है, कई किताबों में अलग अलग दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका ये, तो ये जो है आपकी, इसकी जो ऊंचाई थी वो थी आपकी
वो बताई थी 18 से 50 किलोमीटर। और ये जो आपका है ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, ये इसी में आपके जितने भी ये एरोप्लेन वगैरह सब इसी में उड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर तो ये जो है आपका 50 से, इसकी जो है वो होती है आपकी 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद वाली जो है वो है आपकी थर्मोस्फीयर। ठीक, थर्मोस्फीयर की जो ऊंचाई बताई थी वो थी आपकी 80 से 800 या 600 ठीक किलोमीटर। और ये जो है ये आपका सबसे लास्ट वाला हो गया, यहाँ पे ये ना करें ठीक है, क्योंकि ये तो अथाह है। तो ये जो लास्ट वाला है ये आपका हो गया एक्सोस्फीयर। ठीक, ये इसकी ऊंचाई जो हमने बताई थी वो थी आपकी 800 से, मान लो 800 से 1600 किलोमीटर, यानी कि कुल इसकी ऊंचाई जो पूरे वायुमंडल की कुल एक्सटेंडिंग ऊंचाई है, यहाँ से देख लें, यहाँ से और यहाँ तक एक्सटेंडिंग ऊंचाई वो आपकी कुल 1600 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, समझ में तो आया ही होगा। तो आज का टॉपिक ये क्लियर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।